औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और रेसिपी के साथ हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ शवारमा सैंडविच। बहुत मज़ेदार और बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी। तो हम इस आज एक वीडियो में हम दो रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना। आप ये देख सकते हैं कितने मज़े के बने हैं, बगैर ओवन के हम इसको तैयार करेंगे। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। दूसरी रेसिपी ये है, तो साथ ही हम पिज़्ज़ा भी बनाएंगे और साथ ही हम शवारमा भी बनाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैरिनेट कर लेते हैं चिकन को। चिकन बोनलेस ले लिया है, तकरीबन आधा किलो के करीब। चिकन के पीसेस मैंने छोटे कर लिए हैं। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। साथ में मेरे पास कुछ मसाले हम इसमें डाल देंगे। मसालों में मेरे पास पड़ा हुआ है ज़ीरा, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, अजवाइन, कुटा हुआ धनिया, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, हल्दी और थोड़ा सा है मेरे पास गरम मसाला, काली मिर्चें। ठीक है, इन दोनों को मैंने एक साथ थोड़ा थोड़ा ऐड कर लिया था। ये डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। साथ में मैं 2 से 3 चम्मच दही डाल रही हूँ। दही में आपने ध्यान रखना है पानी बिल्कुल भी ना हो। अगर पानी है तो आपने दही को छन्नी में रख के थोड़ी देर छोड़ देना है कि पानी उसका जो है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको रखूँगी। तो इसके ऊपर ढक्कन देके हम एक साइड पे इसको रख देते हैं। तो दूसरी तरफ जो है हम इसके ऊपर जो पेस्ट लगाएंगे वो तैयार कर लेते हैं। 3 से 4 चम्मच मैंने मायोनीज़ ले लिया है। मायोनीज़ में तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैं पानी ऐड कर दूँगी। साथ ही 2 चम्मच हम इसमें लेमन का रस डाल देंगे। मैंने फ्रेश इस्तेमाल किया है। डालने के बाद अच्छी तरह से चम्मच की मदद से आपने इसको मिक्स करना है। आप चाहें तो एग बीटर जो आपके हैंड बीटर होता है, आप उसके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर सकते हैं। ये बहुत मज़े का सॉस तैयार होता है, आप यकीन करो बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही कुछ मसाले डाल रही हूँ जिसमें ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और साथ में मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। चाट मसाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने वो ऐड करना है। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। इसका अच्छी तरह से जब पेस्ट तैयार हो जाएगा तो हम इसको एक साइड पर रख लेंगे। मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च इस टाइम नहीं थी, तो अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप इस पॉइंट पे थोड़ी सी वो भी ऐड कर सकते हैं। इस टाइम मेरे पास मौजूद नहीं है, ख़त्म हुई हुई थी, तो इसको भी एक साइड पे रख लेते हैं। तो चिकन के मैरिनेट तकरीबन 10 मिनट हो गया। लेमन जूस डालना मैं भूल गई थी, 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँगी और अब आपने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है तमाम मसालों की। कढ़ाई में तकरीबन 2 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। बहुत कम ऑयल में ये फ्राई हो जाएगा। चूल्हे की फ्लेम को आपने नॉर्मल करते हुए इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और आपने तब तक इसको पकाना है जब तक ये इसकी जो बोटी है वो टेंडर ना हो जाए। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँ, बस ध्यान रखना है। अगर नॉन स्टिक है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आपके पास दूसरी कढ़ाई है तो थोड़ा सा लगने के चांस होते हैं, तो बस आपने थोड़ा सा वो ध्यान रखना है। तकरीबन 10 मिनट गुजर गए हैं। चिकन जो है वो आप देख सकते हैं कितने मज़े का वो फ्राई हो गया है। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया और इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो तब तक ये ठंडा हो रहा है तो मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बता देती हूँ। यहाँ लिया है मैंने शवारमा ब्रेड जो होती है, रेडीमेड मैंने ली है। 4 ली हैं तो मैं 2 बनाऊँगी। तो इसको मैंने थोड़ा-सा तवे पे सेंक लिया है। दूसरी तरफ मेरे पास मोज़रेला चीज़ पड़ी हुई है, आप दोनों डाल सकते हैं, दोनों नहीं है तो कोई भी आपके पास एक है आप वो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने शवारमा के ऊपर जो आपने इस तरह से इसका पेस्ट बनाया हुआ है मायोनीज़ का, वो लगा देना है ढेर सारा। मैं 2 तरीके से बनाऊँगी, तो रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। अगर आप चाहें तो इसमें पीटा ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीटा ब्रेड मैंने पता है कि तो मुझे नहीं मिली, तो इस वजह से मैंने शवारमा वाली जो डो होती है वो ले ली है। अब मैं इसके ऊपर चिकन डाल दूँगी। चिकन बस आपने ख़्याल रखना है ठंडा हो, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। चिकन डालने के बाद ये मेरे पास कुछ सब्ज़ियाँ काटी हुई हैं। सब्ज़ियों में मैंने प्याज़ ले लिया है, टमाटर और शिमला मिर्च। जी, तो अब ऊपर आपने चीज़ डाल देनी है। इस तरह से चीज़ डालने के बाद फिर आपने जो सब्ज़ी काटी हुई है, थोड़े से प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च हम वो ऐड कर देंगे। ये पहले मैं शवारमा सैंडविच बनाऊँगी। जी, तो अब इसके ऊपर मैं टमाटर रख देती हूँ। टमाटर आपकी मर्ज़ी, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर दोबारा से मैं चीज़ ऐड करूँगी। ढेर सारी आपने चीज़ डालनी है। चीज़ ऐड करने के बाद दोबारा से मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा पेस्ट शामिल कर दूँगी। ये इस तरह से। और इसके ऊपर हमने दोबारा से शवारमा की जो डो है
ब्रेड वो आपने रख देनी है और हाथ की मदद से इसको प्रेस करते हुए इस तरह से अब आपने इस ब्रेड के ऊपर भी अच्छी तरह से पेस्ट लगा देना है मायोनीज़ का। पेस्ट लगाने के बाद फिर आपने ढेर सारी चीज़ इसके ऊपर ऐड कर देनी है, ये इस तरह से। जी, तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। दूसरी तरफ पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। अब मैं आराम से इसमें डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके और उसके ऊपर ढक्कन देके मैं तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे। ये अच्छी तरह से बेक हो जाएगा। अब आपसे मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे और दूसरी तरफ उसी तरह मैंने स्टेप किया है। चिकन पेस्ट लगा के फिर उसके ऊपर मैंने चीज़ लगाई, सब्जियां लगा दी, लेकिन मैं इसके ऊपर एक और लेयर नहीं दूंगी। इसी तरह से मैं दोनों तैयार कर लेती हूँ और थोड़ा सा इसमें ऑरिगेनो ऐड कर दूंगी। इनको मैं माइक्रोवेव कर लूँगी तकरीबन 10-10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं। जी, तो जो मैंने पैन में बनाया है वो बिल्कुल हो गया है तैयार। आप देख सकते हैं कितना मज़े का और कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। अब मैं इसके पीसेस कर लेती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ध्यान से आपने करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था तो थोड़ी-सी मुझे मुश्किल हो रही थी। जी, तो आप ये देख सकते हैं कितने मज़े का ये तैयार हुआ है। मैं एक बड़ा लेके आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। जी, तो आप ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसी तरह मैं इसके 4 पीस कर लेती हूँ। जी, तो बिल्कुल मज़ेदार हमारा शवारमा सैंडविच तैयार हो गया है। आपको मैं अंदर से दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है। आप ये देखें कितने मज़े का ये चीज़ी तैयार हुआ है। और इसी के साथ मैंने जो दूसरी रेसिपी तैयार की है, पिज़्ज़ा जो मैंने बनाया था वो भी मैंने इस तरह पीसेस में काट के रख दिया है। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये देखें, उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये जो रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक वीडियो के साथ हमने 2 रेसिपी बना ली है। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। आप देखें कि डो इतनी नरम बनी है, तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।